नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को डिकोडिंग, एनकोडिंग, रीडिंग और ब्लेंडिंग इन सब के बारे में आज मैं कुछ बताने आई हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये जानने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग कि डिकोडिंग क्या है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में बहुत सारे वर्ण होते हैं और उनकी अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। तो भाषा में क्या होता है, जो भी लिखे हुए शब्द हैं या वाक्य हैं उनको जब ध्वनि में बदला जाता है तो उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। तो डिकोडिंग क्या है? भाषा में लिखे हुए शब्दों या वाक्यों को ध्वनि में बदलना ही डिकोडिंग कहलाता है। अगर बच्चा किसी चीज़ को लिखे हुए शब्द हैं या वाक्य हैं उनको अगर बच्चा पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद अगर वो पढ़ लेता है और तो उसी को हम डिकोडिंग कहेंगे। बच्चा पढ़ लेता है इसका मतलब उसे हर वर्ण की पहचान है और वर्ण के साथ वो ध्वनि को भी समझ रहा है कि किस वर्ण की कौन सी ध्वनि होती है। तो इसको हम डिकोडिंग कहेंगे। अब थोड़ा सा डिकोडिंग और रीडिंग इनमें हमें थोड़ा सा समझना है कि डिकोडिंग और रीडिंग में फ़र्क क्या है। डिकोडिंग में बच्चा क्या है, वह शब्दों को पढ़ रहा है और वाक्यों को भी पढ़ ले रहा है। लेकिन अगर बच्चे को ना तो शब्द का अर्थ पता है और ना ही जब एक वाक्य बोला जा रहा है तो उसका अर्थ भी नहीं पता है। तो इसको हम ये समझेंगे कि बच्चा डिकोड कर रहा है। और रीडिंग क्या है? रीडिंग जो है, रीडिंग का मतलब है समझते हुए पढ़ना। बच्चा जो भी शब्द पढ़ रहा है उसका अर्थ भी समझ रहा है या जो भी वाक्य पढ़ रहा है उसका अर्थ भी समझ रहा है, तो उसी को हम रीडिंग कहेंगे। रीडिंग जब हम रीडिंग शब्द को यूज़ कर रहे हैं तो रीडिंग में क्या होता है कि समझते हुए पढ़ना। समझते हुए जब बच्चा पढ़ रहा है उसी को हम रीडिंग कहते हैं। कोई भी छपी हुई सामग्री है या लिखे हुए कुछ भी सामग्री है उसको बच्चा जब समझ रहा है, पढ़ रहा है और समझ रहा है तो उसको हम रीडिंग कहेंगे। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लेंडिंग क्या है। ब्लेंडिंग में क्या है कि ध्वनियों को आपस में जोड़कर शब्द बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे हमने क बोला, फिर हमने ल बोला, फिर हमने म बोला और जब हम इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो एक नया शब्द बना वो क्या बना? कलम। तो इसी को हम कहेंगे ब्लेंडिंग। जो अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक नया शब्द बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? ब्लेंडिंग। अब जो अलग अलग वर्णों की ध्वनि है उनको पहचानना और उन वर्णों से जो नए शब्द बन रहे हैं, जो भी अलग अलग वर्णों की ध्वनियाँ हैं उन्हें पहचानना और उन वर्णों से नए शब्द बनाना। तो ये है, इसमें हम इसके लिए क्या है कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? प्रिंट चेतना और दूसरा क्या है? ध्वनि जागरूकता। तो बच्चों में जब प्रिंट चेतना होगी और ध्वनि जागरूकता होगी तो बच्चा पढ़ सकता है, मतलब या डिकोड कर सकता है। तो प्रिंट चेतना के लिए हम बच्चों में प्रिंट चेतना का विकास हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम साझा पठन कर सकते हैं। एक एक शब्द हम पढ़ेंगे किताब का, उसके साथ साथ हमारे साथ साथ बच्चे भी बोलेंगे। किताब में जो लिखा हुआ हर एक शब्द में बच्चे को उंगली रखेंगे बच्चा और टीचर एक एक शब्द बोलेगा, उसी के साथ साथ बच्चे दोहराएंगे। ये हो गया साझा पठन। इससे भी प्रिंट चेतना का विकास होगा। दूसरा क्या है? बातचीत करते हुए शब्दों को लिखना। हम बच्चों से बातचीत करेंगे। जैसे आप
सड़क से आते हुए रास्ते में क्या क्या देखा। तो रास्ते में आते हुए उन्होंने क्या क्या देखा, बस देखा, गाड़ी देखा, ऑटो रिक्शा देखा, जो भी चीज़ें बच्चे देखे उनको शिक्षक बोर्ड पर लिखते जाएंगे एक एक नाम को। या कोई भी उनके परिवार के बारे में बातचीत करेंगे, कितने भाई बहन हैं, किसका क्या नाम है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। तो एक एक शब्द जो है हम बोर्ड पर लिखते जाएंगे, उससे भी प्रिंट चेतना का विकास होगा। अब बच्चों, बहुत सारे हम लोगों को विद्यालय में चार्ट मिले हैं, कहानियों के मिले हैं, उसके पिक्चर मिले हुए हैं, मतलब जिसमें खाली पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसको देखकर बच्चा बोलेगा। वो फिर एक एक शब्द को हम बोर्ड में लिखेंगे। कहानी बच्चों से बातचीत करेंगे, कहानी कहानी पर बातचीत करेंगे। और एक कोई कहानी मतलब कहानी की एक लाइन बोलेंगे, अगला लाइन बच्चा जोड़ेगा, उसमें जो भी शब्द आते हैं वो शब्द को बोर्ड में लिख देंगे। फिर वाक्य, जो बहुत सारे वाक्य हमारे विद्यालय में लिखे होते हैं, सद्वाक्य, उनको पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के से भी टीचर पढ़ेंगे, फिर पीछे पीछे बच्चे दोहराएंगे। इससे भी प्रिंट चेतना का विकास होता है। अब ध्वनि जागरूकता क्या है? जो भी बोले जाने वाले वाक्य होते हैं, हम जो भी वाक्य बोलते हैं, बच्चा जब हमारे विद्यालय आता है तो बच्चा वाक्य बोलता है, सब लोग अपनी बात को कह लेते हैं। तो बोले जाने वाले जो वाक्य हैं वो शब्दों से, और शब्द ध्वनि से बनते हैं। ध्वनि को अलग करना, यही ध्वनि जागरूकता कहलाता है। जैसे हमने कहा जल। अब जल में कौन कौन सी ध्वनि आई है? एक है ज, एक है ल। तो इस तरह से जब हम हर ध्वनि को अलग करना सिखाएंगे, बोलेंगे बच्चों के साथ, तो इसी को हम ध्वनि जागरूकता कहेंगे। जैसे किसी बच्चे का अगर नाम विकास है, तो हम बच्चों को ध्वनि जागरूकता ताली बजाकर भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे नाम में कितनी ध्वनियाँ आई हैं, उतनी ताली बजाकर बताओ। तो पहले बच्चा एक ताली बजाएगा, बोलेगा वी, फिर दूसरी ताली बजाएगा, बोलेगा का, फिर तीसरी ताली बजाएगा, बोलेगा स, विकास। तो इस तरह से कमल, सरल, गमला, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनमें अलग अलग, जो शब्द में जो भी जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनको अलग अलग कर पाना ही, इसी को हम ध्वनि जागरूकता कहेंगे। ध्वनि जागरूकता के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसमें कुछ चरण होते हैं। इसमें हम बच्चों के साथ कविताएं गाएंगे, गाना सुनाएंगे, लोकगीत सुनाएंगे, और इसमें जो भी ध्वनि आ रहा है उसको दोहराएंगे। इस तरह से बच्चों में ध्वनि जागरूकता का विकास होगा। फिर मिलती जुलती ध्वनियों का हम अभ्यास कराएंगे, जैसे जल, नल, कल, नानी, पानी, सानी। इस तरह से जितने भी मिलते जुलते शब्द हैं, इसको हम अभ्यास कराएंगे, बोर्ड में लिखकर उनको अभ्यास कराएंगे। एक शब्द दे देंगे, कुछ शब्द लिख देंगे, उन शब्दों को हम बोलेंगे बच्चों को कि शब्दांश में तोड़ो, उनको तोड़ो, तोड़कर बताओ। अब कुछ शब्द दे दिए, जैसे गमला, कमल, हल। इनमें हम बोलेंगे बच्चों से कि पहली ध्वनि क्या है। पहली ध्वनि बच्चा निकालेगा और उसको लिखने की कोशिश करेगा। जैसे कमल, कमल में जो पहली ध्वनि है वो का है। इस तरह से हम कुछ और शब्द देंगे, उसमें हम बीच वाली ध्वनि को पूछेंगे कि इसमें बीच में ध्वनि कौन सी है, उसको लिखो। फिर और कुछ शब्द देंगे जिसमें हम बोलेंगे इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, तो उसको लिखो। अब कुछ चीज़ हम ये कर सकते हैं, जैसे पहली ध्वनि बदलना। जैसे जैसे एक शब्द मैंने लिख दिया जल, अब पहली ध्वनि है ज। अब ज को बदलना है, ज की जगह हमें कुछ और लिखना है। तो ज की जगह अगर हम का लिख देंगे तो जल की जगह क्या बन गया, कल। का की जगह अगर ह लिख दिए तो क्या बन गया, हल। ह की जगह अगर ना लिख दिए तो क्या बन गया, नल। इस तरह से हम बच्चों में ध्वनि जागरूकता का विकास कर सकते हैं। हर एक ध्वनि को बच्चों को समझ में आए और उस ध्वनि को
अच्छे से बच्चा समझ जाए कि जो लिखा हुआ है वर्ण उसकी ध्वनि क्या है। अब एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनकोडिंग और डिकोडिंग, इन दोनों में क्या अंतर है। एनकोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। एनकोडिंग क्या है, यह एक लेखन प्रक्रिया है जिसको हम एनकोडिंग कहते हैं। अब डिकोडिंग क्या है, ये एक पठन प्रक्रिया है। तो एनकोडिंग में क्या होता है, एक बोले गए शब्द को लिखित या वर्तनी भागों में तोड़ तोड़ देता है। एनकोडिंग लेखन प्रक्रिया मैंने कहा था। तो जो भी शब्द हैं, बोले गए जो भी शब्द हैं, जैसे अगर हम कमल बोल रहे हैं तो उसको उसके अलग अलग भागों में तोड़ देता है, जैसे क म ल, इस तरह से तोड़ दिया। और डिकोडिंग क्या है, एक लिखित शब्द को मौखिक रूप से बोले जाने वाले भागों में तोड़ देता है। अब जैसे लिखा हुआ शब्द है, जैसे लिखा हुआ एक शब्द है कमल, तो कमल को अब बच्चा तोड़ेगा, पहले बोलेगा क, फिर बोलेगा म, फिर बोलेगा ल। तो यही एनकोडिंग और डिकोडिंग में ये अंतर है। ठीक है। नमस्कार। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को डिकोडिंग, एनकोडिंग, रीडिंग, इन सब बारों में, हाँ, प्रिंट चेतना, ध्वनि जागरूकता, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।